मूवी की शुरुआत होती है स्पेस से, जहां हमें एक स्पेसशिप दिखाई देता है जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप अपना एक हिस्सा बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जो कि एक आइलैंड पर उतरता है जहां पे बहुत से आर्मी वाले होते हैं। फिर हम हेलीकॉप्टर में से कुछ लोगों को उतरता देखते हैं जिनको जनरल ने किसी खास काम के लिए बुलाया होता है। फिर हम देखते हैं आर्नोल्ड को। गाइस, इस मूवी में आर्नोल्ड का नाम डच होता है लेकिन हम आर्नोल्ड ही बुलाएंगे। फिर आर्नोल्ड जनरल से मिलता है और जनरल आर्नोल्ड को अंदर चलकर बात करने को कहते हैं। फिर जनरल आर्नोल्ड को बताते हैं कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और उनकी सेना की टुकड़ी पिछले 18 घंटे से गायब है और हमने उनकी जगह का पता लगा लिया है। जनरल आर्नोल्ड को मैप में वो जगह दिखाते हैं जहां पर वो लोग होते हैं। फिर इस पर आर्नोल्ड कहता है, इस काम के लिए आप सेना को क्यों नहीं बुलाते। फिर पीछे से आवाज आती है, क्योंकि कोई बेवकूफ तुमको बेस्ट समझता है। फिर हम देखते हैं डीलन को, जो कि आर्नोल्ड का बहुत पुराना दोस्त होता है। फिर आर्नोल्ड और डीलन एक दूसरे से काफी टाइम बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं। मुझे क्या करना है। जनरल बताते हैं कि हम उस कैबिनेट मिनिस्टर के बिना यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। डीलन बताता है कि हमारे जनरल का कहना है कि हमारे कुछ साथी जान से जाएंगे, इसलिए हमें बेस्ट सिपाही चाहिए ताकि हम सब लोग उनको बचाकर यहाँ पे ले आए, और इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है। आर्नोल्ड कहता है, हम का क्या मतलब है। फिर डीलन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। फिर डीलन और आर्नोल्ड की टीम वहां से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं डीलन और आर्नोल्ड की टीम उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जो जगह जनरल ने उनको मैप में दिखाई थी। फिर आर्नोल्ड और उसके साथी कैबिनेट मिनिस्टर की टीम को ढूंढने लग जाते हैं। फिर आर्नोल्ड के एक साथी को क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर को चेक करता है और आर्नोल्ड को बताता है कि दोनों पायलट के सर में गोली मारी है और ये कोई आम आर्मी का प्लेन नहीं है, ये एक जासूसी प्लेन है। फिर उतने में ही डीलन आ जाता है और कहता है, उनका कोई सुराग मिला या नहीं। फिर आर्नोल्ड कहता है कि हमारे साथी ढूंढ रहे हैं। फिर आर्नोल्ड का साथी बताता है कि वो 12 गोरिल्ला थे। गाइस, गोरिल्ला दुश्मन को बोलते हैं, आप रियल वाला गोरिल्ला मत समझ लेना। फिर आर्नोल्ड का साथी आर्नोल्ड को बताता है कि हेलीकॉप्टर से 2 सैनिकों को अगवा कर लिया है, लेकिन बात कुछ और भी है। 6 आदमियों ने अमेरिकी आर्मी के जूते पहन रखे थे, वो नॉर्थ से आए और गोरिल्ला के पीछे लग गए। फिर आर्नोल्ड के साथी और खोजबीन में लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं आर्नोल्ड और उसके साथी को वो जगह दिख जाती है जहाँ कुछ सैनिकों को मार के उनकी खाल निकालकर उनको उल्टा लटकाया होता है। फिर आर्नोल्ड का साथी आर्नोल्ड को एक लॉकेट फेंकता है जिसमें जेम हॉपर नाम लिखा होता है। फिर आर्नोल्ड डीलन से कहता है, मैं इसे जानता हूँ, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा था। फिर डीलन कहता है, मुझे नहीं पता था यहाँ कोई ऑपरेशन भी चल रहा है। आर्नोल्ड कहता है, शायद किसी ने भेजा हो। यहाँ पे आर्नोल्ड को डीलन पे शक हो जाता है। फिर आर्नोल्ड और उसके साथी काफी गुस्सा हो जाते हैं सैनिकों की ऐसी मौत देखकर। फिर वो उनको दोबारा से ढूंढने लग जाते हैं। बीच बीच में उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमें पेड़ों से देख रहा है, और फिर हम देखते हैं कि एकदम से सब नीला हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोई पेड़ों से उन सबको ऊपर नजर रखे होता है, लेकिन उसका फेस नहीं दिखता है। फिर आर्नोल्ड और उसके साथी उस जगह पहुंच जाते हैं जिस काम के लिए आर्नोल्ड को वहां बुलाया होता है। वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। फिर आर्नोल्ड स्कोप की मदद से देखता है एक आदमी जिसके हाथ बंधे होते हैं, उसे एक आदमी गोली मार देता है। फिर आर्नोल्ड और उसके साथी बड़ी होशियारी से वहाँ जितने भी लोग होते हैं उन सबको मार देते हैं। लेकिन आर्नोल्ड को वहाँ एक लड़की मिलती है जिससे वो बंदी बना लेता है, उसे मारता नहीं है, जिसका नाम एना होता है। फिर आर्नोल्ड समझ जाता है कि जनरल और डीलन ने जो भी उससे कहानी बनाई थी कैबिनेट मिनिस्टर वाली, वो सब झूठी होती है। ये सब देखकर आर्नोल्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो डीलन से कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिसमें लोगों की जान जाए। फिर डीलन कहता है, जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें मेरे लोग थे और उनकी खोजबीन के लिए मैंने एक टीम भेज दी जिनका भी कुछ अता पता नहीं है। हम देखते हैं कि आर्नोल्ड और डीलन वहाँ से उस लड़की को लेकर चले जाते हैं। फिर आर्नोल्ड का एक साथी जिसका नाम बिली होता है, जो उन सबको रास्ता बता रहा होता है, वो एक जगह आके रुक जाता है और वहाँ पे खड़ा हो जाता है और ऊपर पेड़ों की तरफ देखने लगता है। फिर आर्नोल्ड सारे साथियों को नीचे बैठने के लिए कहता है और आर्नोल्ड बिली की तरफ बढ़ता है, उससे पूछता है क्या हुआ बिली, और वो कहता है कि पेड़ों में कुछ न कुछ तो है। और फिर हमें दोबारा वही नीली रोशनी दिखती है जिसमें से वो अदृश्य चीज उनको देख रहा होता है, लेकिन वो लोग उसको नहीं देख पा रहे होते हैं। फिर उन सभी लोगों का ध्यान उसी चीज पर होता है और इसी बीच एना को मौका मिल जाता है भागने का और फिर वो जंगल की तरफ भागती है। लेकिन तभी एक आदमी एना के पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। उसी बीच एक अनजान सी चीज वहां पे आती है और उस आदमी को मारकर उसकी लाश को जंगल में खींच ले जाती है। और फिर सभी लोग वहीं पे आ जाते हैं और एना के फेस पर खून देखकर वो अपने दोस्त की बॉडी को देखने लग जाते हैं, लेकिन उसकी दोस्त की बॉडी कहीं नहीं मिलती है, बस से उसके दोस्त का सामान और जगह जगह पे खून मिलता है। फिर आर्नोल्ड एना से पूछता है, यहाँ क्या हुआ था, तुमने क्या देखा था। फिर एना कहती है कि जंगल में जान आ गई थी। और गाइस, यहाँ पे एना भी उस अदृश्य चीज को नहीं देख पाती है।
फिर आर्नोल्ड कहता है मुझे मेरे साथी की बॉडी चाहिए, और फिर वो लोग उसी जगह जाने की सोचते हैं जहाँ उनने पिछले लोगों की बॉडी देखी थी। और जब सब लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी आर्नोल्ड के एक साथी को पीछे झाड़ियों से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ पे एक जानवर होता है। और हम एक बार फिर से उसी अनजान चीज को पेड़ों पर देखते हैं और वो वहाँ से एक लेजर टाइप की छोड़ती है जो उस आदमी के छाती के हिस्सों को पूरा फाड़ देती है और वो आदमी वहीं पे मर जाता है। तभी वहाँ पर मैक आ जाता है और मैक उस अनजान चीज को देख लेता है और मैक उस पर गोलियां चलाने लग जाता है। और मैक की गोलियों की आवाज़ सुनकर सारी टीम वहीं पर आ जाती है, अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। फिर कुछ देर बाद सभी लोग रुक जाते हैं। फिर आर्नोल्ड मैक से पूछता है तुमने यहाँ क्या देखा था मैक? फिर मैक बताता है अजीब था, झाड़ पत्तियों जैसा दिख रहा था, मैं कुछ नहीं देख पाया, बस मुझे कुछ अदृश्य चीज की 2 आंखें दिखी और फिर वो गायब हो गई। फिर डैनियल कहता है आर्नोल्ड से कि तुम इस लड़की से पूछो, इसे पता होगा। फिर आर्नोल्ड अपने साथी से कहता है कि पूछो इससे। फिर वो लड़की एना वही दोबारा वही बात कहती है कि जंगल में जान आ गई थी। फिर वो बिली से पूछता है तुम तो जानते ही हो गई ये सब क्या हो रहा है। फिर बिली कहता है कोई हमारी घात में बैठा है लेकिन वो इंसान नहीं है। और फिर हम उसी अदृश्य चीज को देखते हैं जिसको एक गोली लगी होती है, वो जख्मी होता है। फिर हमें पहली बार वो अदृश्य चीज का रूप दिखता है जो कि गायब होने के लिए खास तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करता है जो उसके हाथ पर होती है। फिर हम देखते हैं वो अपनी गोली निकालने के लिए एक खास तरह का औजार निकालता है और जब वो गोली निकालता है तो उसे बहुत दर्द होता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। इसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती है और आर्नोल्ड की टीम भी उसकी आवाज़ को सुन लेती है। फिर आर्नोल्ड और उसके साथी एक प्लान बनाते हैं और हर जगह पर एक वायर लगा देते हैं ताकि जो भी उस वायर से टकराएगा वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं उस वायर को क्रॉस करके एक जंगली सूअर आ जाता है जिसे मारने के लिए वो सभी लोग उस जंगली सूअर के पीछे लग जाते हैं। तभी मैक का सामना उस जंगली सूअर से होता है और मैक उस जंगली सूअर को मार देता है और सभी लोग वहाँ पे देखने आते हैं कि क्या पता वो ही अदृश्य चीज हो। लेकिन जब वो वहाँ पे आके देखते हैं उनको पता चलता है कि ये एक जंगली सूअर है। इस भाग दौड़ में वो सारी टीम वहीं पे इकट्ठा होती है। तभी आर्नोल्ड को ख्याल आता है कि वो लड़की कहाँ है और फिर वो सब लोग उस लड़की को देखने के जाते हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं गई होती है, वहीं बैठी होती है। फिर उनमें से एक कहता है कि तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? फिर आर्नोल्ड कहता है देखो उसे, ये कितनी डरी हुई है। फिर बिली आर्नोल्ड को बुलाता है और आर्नोल्ड देखता है कि उनके साथी की लाश वहाँ से गायब है और फिर वो सब लोग समझ जाते हैं कि उस अदृश्य चीज ने उस जंगली सूअर को मोहरा बनाया था ताकि हम सबका ध्यान उसी पर रहे और वो हमारे साथी की लाश को ले जा सके। फिर आर्नोल्ड कहता है कि वो हम सबको एक एक करके मार रहा है। फिर पीछे से बिली बोलता है बिल्कुल शिकारी की तरह। और फिर आर्नोल्ड समझ जाता है कि वो जो कोई भी है हमको मार रहा है, वो हमें मारने के लिए पेड़ों का सहारा ले रहा है। और फिर वो सब लोग मिलकर एक जाल बिछाने लगते हैं ताकि वो चीज कहीं से भी आए तो उसमें फंस जाए। फिर डीलन आर्नोल्ड से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो अनजान चीज यहीं से आएगी? आर्नोल्ड कहता है कि जंगल में आने जाने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है। और फिर वो सब लोग झाड़ियों में छुप जाते हैं, अनजान चीज का इंतजार करने लग जाते हैं लेकिन बहुत समय हो जाता है, वो चीज नहीं आती है। और फिर आर्नोल्ड अपने बिछाए जाल से धीरे धीरे बचकर आगे बढ़ता है। तभी आर्नोल्ड के सामने से एक फंदा ऊपर को उठता है जिसमें वो अदृश्य चीज होती है जो कि दिखाई नहीं दे रही होती है। फिर वो अदृश्य चीज एक फायर करती है और वो जाल से आजाद होकर ऊपर पेड़ों की तरफ को भाग जाती है और फिर सभी लोग अनाधुन फायर करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर कुछ देर बाद रुक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो अदृश्य चीज पहली बार अपना असली रूप दिखाती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन इसी बीच उनका एक साथी घायल हो जाता है और वो अदृश्य चीज वहां से भाग रही होती है। तभी मैक उस अदृश्य चीज का पीछा करने लग जाता है क्योंकि उस अदृश्य चीज ने जिन 2 लोगों को मारा होता है उनमें से एक मैक का दोस्त होता है। तभी आर्नोल्ड कहता है कि जाओ तुम निकल जाओ, मैं मैक के पीछे जा रहा हूँ। लेकिन डीलन आर्नोल्ड को रोक लेता है और आर्नोल्ड से कहता है कि तुम सबको यहाँ से लेकर चले जाओ, मैं मैक की मदद के लिए जाता हूँ। और फिर डीलन मैक की मदद के लिए जंगल की तरफ को निकल जाता है। फिर डीलन जंगल में मैक को ढूंढने लग जाता है। फिर डीलन को मैक की आवाज आती है जो कि झाड़ियों में छुपा होता है। फिर मैक डीलन को बताता है कि वो अदृश्य चीज उस पेड़ पर है। फिर वो दोनों उस तरफ को देखते हुए एक प्लान बनाते हैं जिसमें डीलन मैक से कहता है कि मैं पीछे से जाकर उसे धक्का दे दूंगा और तुम आगे से जाके उसे मार डालना। और वो दोनों ऐसा ही करते हैं। मैक धीरे धीरे उस अदृश्य चीज की तरफ को बढ़ रहा होता है लेकिन तभी वो अदृश्य चीज मैक को देख लेती है और मैक की तरफ एक लेजर अटैक करता है जिससे मैक वहीं पे खत्म हो जाता है। अब डीलन अकेला बचा होता है। फिर हम देखते हैं कि डीलन उस अनजान चीज से लड़ रहा होता है और वो एलियन डीलन का हाथ काट देती है। फिर अपने दोनों ब्लेड उसके पेट में घुसा देती है जिससे डीलन को बहुत दर्द होता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है।
तभी हम आर्नोल्ड और उसकी टीम को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर से जा रहे होते हैं और उनको डिलन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि डिलन भी मर चुका है। लेकिन आर्नोल्ड का एक साथी बिली वहीं रुक जाता है। बिली उनको वहां से जाने के लिए कहता है। फिर आर्नोल्ड अपने घायल साथी और एना को लेके वहां से चला जाता है। फिर जब वो लोग कुछ दूर निकल जाते हैं तो फिर उनको पीछे से बिली के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि बिली भी अब मर चुका है। अब सिर्फ यही 3 लोग बचे होते हैं। फिर वो तीनों अचानक से रुक जाते हैं और तभी एना ऊपर पेड़ों की तरफ देखती है। उसको वही अदृश्य आकृति दिखाई देती है और फिर से वो आकृति एक लेजर छोड़ती है, जिससे आर्नोल्ड का वो घायल साथी मर जाता है, जिससे आर्नोल्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो ऊपर पेड़ों की तरफ फायरिंग करने लग जाता है। तभी वो एलियन एक और लेजर अटैक करता है जो सीधा आर्नोल्ड के हाथों में लगती है, जिससे आर्नोल्ड की गन छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। आर्नोल्ड एना को वहां से भाग जाने को कहता है और एना वहां से भाग जाती है। फिर आर्नोल्ड जंगल की तरफ को भागने लगता है और वो एलियन भी आर्नोल्ड के पीछा कर रहा होता है। आर्नोल्ड खुद को बचाते बचाते एक गहरे झरने में छलांग मार देता है। फिर वो झरना पार करके जैसे बैठा ही होता है तभी उसको पानी में उस एलियन की कूदने की आवाज आती है और वो रेंगते रेंगते लकड़ियों के बीच जाकर छुप जाता है और इसी बीच आर्नोल्ड की पूरी बॉडी में कीचड़ लग जाता है। तभी वो एलियन को देखता है और वो एलियन उसी के सामने होता है, लेकिन वो एलियन आर्नोल्ड को नहीं देख पाता है। आर्नोल्ड समझ जाता है कि वो इंसानों के खून से निकले हीट को ही देख सकता है, लेकिन अगर कोई शरीर पर कीचड़ लगा ले तो वो इंसानों के खून से निकलने वाली गर्मी को नहीं देख सकता। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर आर्नोल्ड फिर से एक जाल बिछाता है, जिसमें वो जगह जगह फंदे लगा देता है और उसके पास जो बारूद बचा होता है वो उसके नए नए हथियार बना लेता है, जिससे वो उस एलियन को मार सके। फिर हम देखते हैं आर्नोल्ड पूरी तरह तैयार होता है और फिर वो उस एलियन जीप को बुलाने के लिए एक जगह जाकर बड़ी जोर से चिल्लाता है। फिर वो एलियन जीप उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है। फिर हम देखते हैं आर्नोल्ड एक पेड़ के पीछे छुपा होता है। तभी वो एलियन जीप आर्नोल्ड के पीछे से आता है और आर्नोल्ड को महसूस होता है कि वो एलियन जीप मेरे पीछे है, लेकिन वो एलियन जीप आर्नोल्ड को देख नहीं पाता है क्योंकि आर्नोल्ड की बॉडी में सब जगह कीचड़ लगा होता है। फिर वो एलियन जीप उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे आर्नोल्ड ने आग लगाई होती है। फिर आर्नोल्ड उस जीप पर बहुत सारे घातक हमले कर उसको बहुत ही घायल कर देता है, लेकिन वो एलियन जीप आर्नोल्ड की बॉडी में कीचड़ लगे होने की वजह से उसको देख नहीं पा रहा होता है और जंगल में हर जगह को फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो एलियन जीप अभी भी आर्नोल्ड को नहीं देख पा रहा होता है। लड़ाई के दौरान आर्नोल्ड को 2 पत्थरों के बीच में उस एलियन जीप का खून मिलता है और वो वहाँ पे उसको जाके देखता है कि वो वहाँ पे है या नहीं। तभी उसको महसूस होता है कि वो एलियन जीप नीचे नहीं बल्कि उसके पीछे है और आर्नोल्ड जल्दी से वहाँ पे एक बम जलाकर भागने लगता है और वो एलियन जीप भी आर्नोल्ड का पीछे करने लगता है। और फिर वो एलियन जीप आर्नोल्ड के पीछे फिर से एक लेजर अटैक करता है, जिससे आर्नोल्ड एक ऊंची छलांग मारकर एक पेड़ की टहनी पकड़ लेता है, लेकिन वो टहनी टूट जाती है और आर्नोल्ड नीचे पानी में गिर जाता है और उसका सारा कीचड़ धुल जाता है। फिर वो एलियन जीप आर्नोल्ड को देख लेता है और आर्नोल्ड का जमीन से गला पकड़कर उसको हवा में उठा के एक पेड़ में दबोचने लगता है। तभी वो एलियन को महसूस होता है कि आर्नोल्ड एक बहुत ताकतवर इंसान है, मैं इसे ऐसे नहीं मारूंगा, मैं इससे लड़ूंगा। और फिर वो एलियन और आर्नोल्ड के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो एलियन जीप आर्नोल्ड से बिना हथियार के लड़ता है। एलियन जीप आर्नोल्ड को बहुत बुरी तरह मारता है और आर्नोल्ड भी उस जीप को अपनी पूरी ताकत लगा के मारता है, लेकिन उस जीप पर आर्नोल्ड के वार का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। लड़ते लड़ते आर्नोल्ड समझ जाता है कि इस जीप को ऐसे नहीं हराया जा सकता है और फिर आर्नोल्ड अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागता है। भागते भागते वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसने एक फंदा लगाया होता है और फिर हम देखते हैं कि वो एलियन जीप वहीं पे आ जाता है और आर्नोल्ड उसको अपनी तरफ आने के लिए कहता है, आओ कम ऑन किल मी। फिर वो एलियन जीप उस जाल में पाँव रखने ही वाला होता है, लेकिन वो एलियन जीप बहुत चालाक होता है। वो समझ जाता है कि ये एक जाल है और वो अपना पाँव पीछे हटा लेता है। फिर वो एलियन जीप दूसरी तरह से आकर ऊपर खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर आर्नोल्ड को पता चलता है कि उसने उस जगह पे भी एक और फंदा लगाया होता है और उस फंदे का ट्रिगर आर्नोल्ड के पैर के पास होता है। आर्नोल्ड बिना टाइम गवाए अपने पाँव के पास रखे ट्रिगर को दबा देता है और फिर हम देखते हैं कि उस एलियन जीप के ऊपर बहुत ही भारी भरकम लकड़ी उसके सर के ऊपर गिर जाती है। फिर आर्नोल्ड सोचता है कि वो जीप मर गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। फिर हम देखते हैं कि आर्नोल्ड एक बहुत बड़ा पत्थर लेके आता है उस एलियन जीप को मारने के लिए और जैसे ही आर्नोल्ड वो पत्थर एलियन जीप को मारने वाला होता है, उस एलियन जीप को खून की उल्टी हो जाती है, जिसे देख के आर्नोल्ड समझ जाता है कि वो एलियन जीप अब मरने वाला है और वो पत्थर नीचे फेंक देता है। फिर हम देखते हैं वो एलियन जीप अपने हाथ में लगी मशीन में 2-4 बटन दबाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आर्नोल्ड समझ जाता है कि यहाँ बहुत भयंकर ब्लास्ट होने वाला है और आर्नोल्ड वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तभी एक जोरदार धमाका होने से पहले आर्नोल्ड जंप मार देता है और एक पेड़ के
नीचे छुप जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो धमाका इतना खतरनाक होता है कि जैसे कोई परमाणु बम फटा हो। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से कुछ लोग आ रहे होते हैं और वो लोग भी इस धमाके से हिल जाते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि आर्नोल्ड वहाँ पे नीचे खड़ा होता है और वो उसको बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। आर्नोल्ड उस हेलीकॉप्टर में ऐना को भी देखता है जिसको आर्मी वालों ने बचा लिया होता है और